सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर इस वक्त पूरे देश में भारी बवाल मचा हुआ है। हमारी यही डिमांड है कि नीट का एग्जाम पहली बार कैंसिल नहीं हुआ, ये 3 बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी एनटीए से यही डिमांड है, इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। करीब 22 लाख छात्रों ने यह परीक्षा दी थी और अब लाखों परिवारों के सामने फिर से वही चिंता खड़ी हो गई है। आखिर छात्रों का भविष्य कब तक सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाता रहेगा? हालांकि एनटीए ने छात्रों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। एजेंसी के मुताबिक दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं होगी, कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी और पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और री एग्जाम की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ दोबारा परीक्षा का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लगातार टूटता जा रहा है। आज देश का युवा पूछ रहा है, आखिर एनटीए एक परीक्षा भी सुरक्षित तरीके से क्यों नहीं करा पा रहा है? जिस एजेंसी के जिम्मे देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं, उसी एजेंसी का नाम बार बार विवाद में क्यों आता है? नीट ही नहीं, इससे पहले भी सीयूईटी, यूजीसी नेट और कई अन्य परीक्षाओं को लेकर तकनीकी गड़बड़ियां, पेपर लीक, सर्वर फेल और परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था जैसे आरोप लगते रहे हैं। कभी छात्र घंटों परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े रहे, कभी सिस्टम क्रैश हो गया, तो कभी परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर करोड़ों छात्रों का भविष्य संभालने वाली एजेंसी ही अपने सिस्टम को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तो फिर देश के युवाओं का न्याय कौन देगा? जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने दिन रात मेहनत की, नींद छोड़ी, त्योहार छोड़े और परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए सिर्फ इस उम्मीद में कि एक मेहनत के दम पर मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी। लेकिन परीक्षा के बाद खबर आती है कि कहीं पेपर पहले ही बिक चुका था। तब सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, छात्रों का भरोसा भी टूट जाता है। सोशल मीडिया पर #रीनीट लगातार ट्रेंड कर रहा है और छात्र कह रहे हैं अगर कुछ लोग पैसे देकर पेपर खरीद सकते हैं तो मेहनत करने वालों की गलती क्या है? यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष सरकार और एनटीए दोनों पर हमला कर रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि हर बार जांच और कार्रवाई का वादा किया जाता है, लेकिन सिस्टम में सुधार नजर नहीं आता। पेपर लीक करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं और लाखों छात्रों का भविष्य उनके हाथों में खिलौना बनता जा रहा है। कई शिक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सिर्फ परीक्षा रद्द करने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाने की और उन लोगों को ऐसी सजा देने की जो छात्रों के भविष्य का सौदा करते हैं। फिलहाल सीबीआई जांच जारी है, कई राज्यों में छापेमारी हो रही है और एनटीए लगातार सफाई दे रहा है। लेकिन देश का युवा अब सिर्फ बयान नहीं चाहता, वो भरोसा चाहता है, क्योंकि जब एक परीक्षा बार बार विवादों में आती है तब सिर्फ सिस्टम कमजोर नहीं पड़ता, देश के करोड़ों युवाओं के सपने भी कमजोर पड़ जाते हैं। देखते हैं आगे यह खबर क्या मोड़ लेती है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।